तो इधर जो है आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से मोटिवेशन वाले वीडियो देखना चाहते हैं, और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमको सपोर्ट मिलता है और इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, इधर अगर आपको कामयाब बनना है तो इन 3 बातों को याद रखिए। पहला है पढ़ाई, फिर उसके बाद है कमाई, फिर लड़ाई। अब इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। और इन 3 बातों को अगर आपने सही से समझ लिया और ये मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आप में काफ़ी मोटिवेशन आएगा और आप जो है एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। तो इधर भाई हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो पढ़ाई। अब पढ़ाई से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम कमाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो उससे पैसा तो कमाओगे ही, लेकिन उससे आप कामयाब भी बनोगे। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पढ़ाई के। तो देखिए, किसी ने सच ही कहा है, आप किताबों के आगे झुक जाइए, दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। ये किसी ने सच ही कहा है। तो देखिए, जीवन में सफलता या कामयाब होना है तो एक शिक्षा जो है ना, एक महत्वपूर्ण साधन होता है। और इधर अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो शिक्षा जरूर प्राप्त करनी पड़ेगी आपको। आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये बात आपने सुनी होगी। तो देखिए, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो बिल्कुल आप एक अच्छे इंसान बनोगे। अब पढ़ना लिखना मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लो या अच्छी डिग्री होना चाहिए। भाई आपको कम से कम जो मिनिमम हमको पढ़ाई करनी होती है उतना तो पढ़ना है। कम से कम एटलीस्ट आप जो है ग्रेजुएट तो हो जाइए, इतना तो कम से कम हमको पढ़ना ही पड़ता है। बाकी जो पढ़ने का जो है ना, कोई वो नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप जिंदगी भर भी पढ़ोगे तो वो पढ़ाई कम पड़ जाएगी। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का कोई अंत नहीं है, ना ही कोई उम्र है। तो इधर एक आप अच्छे इंसान बनते हो अगर आप एक शिक्षा प्राप्त करते हो तो। और शिक्षा से हमको ये सब मिलता है, ये सब चीज़ सीखने को मिलता है कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बने। देखिए, पैसे एक अलग चीज़ होगी, पैसे को आप हटा दीजिए, पैसे कमाने वाली चीज़ को अभी फ़िलहाल हटा दीजिए। इससे हम जो है एक अच्छे इंसान बनते हैं। हमको बुराई का, अच्छाई बुराई का फ़र्क जो है समझ में आता है। ये हमको सीखने को मिलता है। किससे? पढ़ाई से, शिक्षा से। और अगर आप देखिए शिक्षा प्राप्त करते हो तो लोग आपको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। आपने देखा होगा, एक अलग ही नज़रिया होता है कि भाई ये जो है एक पढ़ा लिखा आदमी है। और देखिए, शिक्षा जो है आपको एक प्रभावी बनाती, मतलब एक प्रभावशाली इंसान बनाती है। और जो शिक्षा प्राप्त करता है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि एक शिक्षित आदमी भी जो है बेरोजगार हो सकता है, लेकिन लगभग जो मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी बेरोजगार नहीं होगा। चाहे वो छोटा काम करे, बड़ा काम करे, काम जरूर करेगा। अब पढ़ाई और शिक्षा का एक और फायदा होता है कि हम सही डिसीजन ले पाते हैं, एक सही निर्णय ले पाते हैं। समस्याओं को सुलझाना हम सीख जाते हैं। किससे? शिक्षा से। तो देखिए, शिक्षा से हम में इतना दम होता है कि हम जो है बड़े से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। और अच्छाई बुराई में फ़र्क भी जो है हम उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो शिक्षा तो पहले बहुत ही ज़रूरी है, शिक्षा पढ़ाई ज़रूरी है अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो। अब आप मुझको एग्जांपल देंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी, वो कामयाब इंसान बन गए। तो देखिए, इधर मैं बताना चाहता हूँ कि हालात अलग होते हैं। और इधर मैं मेजॉरिटी वाली बात कर रहा हूँ, एक मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। पुराने ज़माने की बात छोड़ दीजिए, आज की डेट में शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक कामयाब और एक अच्छा इंसान बनना है तो इधर आपके बात जो है ये समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कमाई के बारे में। पढ़ाई हो गई, अब हम बात करते हैं कमाई के बारे में। तो देखिए, ये तो आपको पता है कि पैसा आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसे बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो। अब हालांकि जो है पैसे को कभी भी अपनी ज़िंदगी मत बनाइए आप। पैसों को ज़रूरत बनाइए, पैसा ज़रूरी है लेकिन उसको ज़िंदगी नहीं बनाइए। अगर आपने पैसे को ही ज़िंदगी बना ली तो आप बर्बाद हो जाओगे और आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी बर्बाद हो सकते हैं। तो देखिए, इधर अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो दुनिया जो है हमको कामयाब इंसान नहीं समझती है। लोग एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, अरे ये तो गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है। ये आपने देखा होगा, ख़ास तौर से हमारी कंट्री में तो ऐसा ही होता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कामयाब इंसान नहीं है, भले वो कितना भी पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर वो सही पैसा नहीं कमा रहा है, मतलब सही पैसा मतलब इतना पैसा कमाना हमको ज़रूरी है जितना कि हमको ज़रूरत है।
हम अपनी ज़िंदगी जी सकें, सही से खा सकें, सही से जो है हम कपड़े पहन सकें, अगर आपके बच्चे हैं तो वो सही शिक्षा प्राप्त कर सके, तो इतना पैसा तो होना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा कि हमें बहुत सारा करोड़ों में अरबों में पैसा चाहिए, इतना ये ज़रूरी नहीं है। आपको कामयाब, इधर हम बात कर रहे हैं कामयाब आदमी कैसे बनना है, तो कामयाब आदमी वही होता है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छा पैसा कमा सके, इतना पैसा कमा सके कि लोग आपको इज्जत से देखें और आप एक इज्जत वाली ज़िंदगी जिएं। इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। और पैसा नहीं होता है तो इंसान बोलता है बेवकूफ़ है वो, ये है, दुनिया भर के ताने सुनना पड़ते हैं। तो इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हम सही से ज़िंदगी जी सकें, और इतना पैसा होना चाहिए कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, इधर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि हमको किसी से मांगना ना पड़े, उल्टा किसी की छोटी मोटी अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो भी हम पूरा कर सकें। तब जो है एक इंसान जो है कामयाब जो है बनता है, और लोग उसको बोलते हैं कि ये कामयाब आदमी है। तो देखिए, अगर आप लोगों से पैसा मांगेंगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो बेकार है, इंसान है, ये तो ज़िंदगी में फ़ेल हो गया है, एक फेलियर इंसान है। तो इधर जो है मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि इतना पैसा हम कमा सकें कि किसी की ज़रूरत हो, वक्त पर किसी को ज़रूरत पड़े तो उसकी जो है ज़रूरत हम पूरी कर दें। तो आपको जो है सामने वाला क्या समझेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है और एक कामयाब आदमी है। अब इधर जो है देखिए, पैसे की कोई सीमा नहीं है, आपकी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और कितना भी पैसा कमा लो आपको हमेशा कम ही लगेगा। ये तो भाई आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, ये बताने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, राजा जो होता है ना, राजे की इच्छा भी कभी कभी पूरी नहीं होती है, वो मर जाता है आखिरी में। लेकिन एक भिखारी होता है ना, भिखारी की भी कई बार इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, पैसा का कोई अंत नहीं है, कितना भी कमा सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा आखिरी में, इतना पैसा होना चाहिए कि हमको किसी से मांगना ना पड़े और एक अच्छी ज़िंदगी हम जी सकें। तो आप क्या कहलाओगे? एक कामयाब आदमी कहलाओगे। तो 2 पॉइंट हमारे इधर क्लियर हो गए, पढ़ाई शिक्षा और एक हो गई कमाई। अब इधर आती है लड़ाई। अब आप बोलेंगे भाई ये लड़ाई वाला कौन सा मुद्दा है? पढ़ाई हो गया, कमाई हो गया, लड़ाई क्या हो गया? तो देखिए, अगर आपको कामयाब बनना है तो उसमें लड़ाई भी ज़रूरी है। अब लड़ाई मतलब हाथापाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या किसी को मारने की बात कर रहा हूँ, आपकी हक की लड़ाई। देखिए, इधर अगर आप एकदम सीधे बनकर रहेंगे ना, एकदम सीधे बनकर, तो लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, आपको बेवकूफ़ बोलेंगे। और इधर नाजायज़ फ़ायदा अगर आपका उठाएंगे तो आने वाले समय में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इधर मेरा मतलब है कि अपनी हक की लड़ाई हमको लड़ना पड़ती है। तो देखिए, इधर मैं बोलना चाहूँगा कि आप सीधे साधे रहिए। सीधे इंसान कोई ख़राब इंसान नहीं रहते हैं, लेकिन इधर आप बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा सीधे बनोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको बेवकूफ़ बोलेंगे, और इधर लोग आपसे चीज़ें छीन लेंगे, आपकी हक की चीज़ें छीन लेंगे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे रहोगे तो देखिए, कोई आपसे कुछ चीज़ मांगता है तो वो गलत नहीं, आप उसको दे सकते हो, मदद कर सकते हो। लेकिन कोई आपसे छीने, जबरदस्ती छीने, तो ये तो गलत है ना। तो इतना सीधे बनकर हमको नहीं रहना है। तो इधर जो है हमको भाई सच्चाई की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। तो इधर ये लड़ाई का मतलब निकलता है, सच्चाई की लड़ाई हमको ज़िंदगी भर लड़ना पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में सभी लोग सीधे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। तो बुराई के खिलाफ हमको लड़ना पड़ता है, तो इसलिए लड़ाई ज़रूरी होती है। अब लड़ाई फिर से बोलना चाहूँगा कि कोई हाथापाई वाली बात नहीं है, कम से कम मुंह से 2 शब्द तो आपको बोलना ही पड़ेंगे। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। आप ऑफिस में काम करते हैं, कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो कुछ ऐसे सीधे साधे आदमी होते हैं, उस आदमी से ज़्यादा काम करवाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है ऑफिस में कुछ जो बेचारे कुछ नहीं बोलते, लोगों की बात मान लेते हैं, तो ज़बरदस्ती उस पर लोड डाल दिया जाता है, बहुत काम कराते हैं। अब वो क्या होता है, इंसान सीधा होता है, कुछ बोलता नहीं, मना नहीं कर पाता है। तो ज़बरदस्ती में इतना सीधे बन के भी क्या रहना। देखिए, काम करिए, लोगों की ज़रूरत भी पूरी करिए, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। अब इसके अलावा देखा होगा आपने, कई लोग उधारी ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी से पैसा ले लिया, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा और सामने वाला भी नहीं मांग रहा है, तो ये गलत है भाई। आपका हक का पैसा है, आपसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, उसने महीने 2 महीने के लिए लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं करेगा तो आपको बोलना पड़ेगा। अब आप बोलते हो तब भी वापस नहीं करता, उसको पता है कि इंसान सीधा साधा, इसके पैसे खा जाओ। तो इतना सीधा बनने से भी क्या भाई, ऐसा नहीं, आपको बोलना है, उसके घर जाना है कि मेरा भाई पैसा वापस करो, ये मेरा पैसा है, मैंने मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है। उसकी कंप्लेन करो, पुलिस कंप्लेन करो। ये नहीं बोला कि मैं डंडा मारो उसको, पुलिस कंप्लेन करो। तो इस प्रकार से तो आपको बोलना पड़ेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे बनोगे, अगर लड़ोगे नहीं आपकी हक की लड़ाई,
तो लोग आपको बर्बाद करने के लिए सोचेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो इधर ये मेरा मतलब है कि भाई शिक्षा, कमाई और लड़ाई, ये सब चीज़ मिला के कंप्लीट आप एक कामयाब आदमी बनते हो। तो इधर आपको मेरी बात समझ में आई कि इधर लड़ाई मतलब आपको आपके हक की लड़ाई या आपकी जो हक की चीज़ें वो मांगना पड़ेगी, तो इतनी लड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। अब जो है ये तीनों चीज़ मिला के, पढ़ाई, कमाई और लड़ाई, ये तीनों चीज़ मिला के आप फिर एक कामयाब आदमी बनते हो। लोग आपको कहेंगे कि भाई वो देखो उसने कुछ किया है, वो एक कामयाब आदमी है, एक सक्सेस आदमी है, तब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, अगर आपको कामयाब आदमी बनना है तो इन तीन चीज़ों का ख्याल रखिए, पढ़ाई का, और दूसरा आप कमाई, और लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई मतलब। तो इधर जो है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अभी भी समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो एक बार और देख सकते हो या फिर कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। तो इधर हम वीडियो ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो और भी चाहे तो लंबा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है हमको वीडियो। हमको एक टाइम में जो है पूरा वीडियो बनाना है और मुझे आपको समझाना है। तो इधर इस टाइप से अगर आपको एक मोटिवेशनल टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, एक अलग ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।